टीपू सुल्तान, वो बहादुर बादशाह जो आज़ादी के लिए लड़ा। तारीख में बहुत से बहादुर बादशाह गुजरे, मगर टीपू सुल्तान एक ऐसा नाम है जो बहादुरी, हुब्ब-ए-वतनी और अदल व इंसाफ की अलामत समझा जाता है। वो एक ऐसा हुक्मरान था जो अपनी रियाया की भलाई के लिए जिया और अपनी आज़ादी के लिए लड़ते हुए शहीद हो गया। आज हम आपको इस बहादुर सुल्तान की कहानी सुनाएंगे जो दुनिया में शाह मैसूर के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान 1751 में पैदा हुआ। इसके वालिद हैदर अली मैसूर के एक ताकतवर फौजी जर्नल थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कई जंगें लड़ी। हैदर अली ने टीपू सुल्तान को सिर्फ एक शहजादा नहीं बल्कि एक अजीम जंगजू और हुक्मरान बनने की तरबियत दी। टीपू को बचपन ही से अरबी, फारसी और उर्दू की तालीम दी गई और साथ ही घोड़सवारी, तलवारबाजी और फौजी हिकमत अमली में महारत हासिल कराई गई। मगर सबसे अहम सबक जो उसने अपने वालिद से सीखा वो ये था कि आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है और गुलामी सबसे बड़ी लानत। जब टीपू सिर्फ 15 साल का था तो उसे अपनी पहली जंग लड़नी पड़ी। अंग्रेज़ों ने मैसूर पर हमला कर दिया, मगर नौजवान टीपू ने अपनी जंगी महारत और बहादुरी से दुश्मन को पसपा कर दिया। इस जंग ने साबित कर दिया कि वो एक आम शहजादा नहीं बल्कि एक हकीकी शेर। 1782 में जब हैदर अली का इंतकाल हुआ तो टीपू सुल्तान तख्त नशीन हुआ, मगर उसने खुद को एक बादशाह नहीं बल्कि अपनी कौम का खादिम समझा। उसने अपनी हुकूमत में अदल व इंसाफ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी, किसानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया और फ़ौज को मज़ीद जदीद बनाया। टीपू सुल्तान ने ऐसे क़वानीन मुतारिफ़ कराए जिनकी बदौलत आम आदमी को इंसाफ मिल सके। अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना चाहते थे, मगर टीपू सुल्तान उनके सामने सबसे बड़ी रुकावट था। इसने 4 बड़ी जंगें लड़ीं, जिनमें से कई में उसने अंग्रेज़ों को शिकस्त दी। वो जानता था कि अंग्रेज़ों को हराने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि हिकमत अमली भी ज़रूरी है। उसने रॉकेट टेक्नोलॉजी को जंग में इस्तेमाल किया जो इस वक्त की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी थी। ये वही रॉकेट्स थे जिन्हें बाद में यूरोप ने भी अपनाया। 1799 में अंग्रेज़ों ने मैसूर पर एक बार फिर हमला किया, मगर इस बार टीपू सुल्तान को अंदरूनी गद्दारी का सामना करना पड़ा। इसका वज़ीर मीर सादिक दुश्मन से मिल चुका था। जब फ़ौज को गोला बारूद की ज़रूरत थी, मीर सादिक ने उन्हें रसद पहुंचाने से इनकार कर दिया, मगर टीपू सुल्तान ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आखिरी सांस तक जंग लड़ी और जब उसके साथियों ने कहा कि वो किले से फरार हो जाए तो उसने तारीखी जुमला कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान शहीद हो गया, मगर उसकी बहादुरी हमेशा के लिए तारीख में अमर हो गई। अंग्रेज़ों ने मैसूर पर कब्जा तो कर लिया, मगर वो जानते थे कि वो कभी भी टीपू सुल्तान जैसे बहादुर का मुकाबला नहीं कर सकते। आज भी जब हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि वो आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके लिए टीपू सुल्तान जैसे अजीम मुजाहिदों ने अपनी जानें कुर्बान की। टीपू सुल्तान की कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म के खिलाफ खड़े होना हर इंसान का फर्ज है। अगर हम बहादुर और ईमानदार हों तो कोई भी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद तारीख़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।